नाज़रीन, अमारात इस्लामी से पहला हमला, सबसे बड़ा गद्दार हमसाया मुल्क खतरे में। सरहदों पर भरपूर जंगी मशक़ें शुरू। तालिबान के खिलाफ चालें चलने वालों को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बड़ा ऐलान। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के सबसे बड़े हिमायती चारों तरफ से घेरे में। हालात 180 डिग्री पर तब्दील हो गए। मुजाहिदीन अमरीकी हेलीकॉप्टर, भारतीय टैंक और ताजिक असला लेकर मैदान जंग की तरफ रवाना हो गए। चीन और भारत के बाद एक और बड़ा महाज खुलने का खदशा। तालिबान ने जिस काम से खबरदार किया था वही हुआ। हमसाया मुल्क अपनी हरकतों से बाज न आया। वीडियो में आगे चलकर तफसील से इस कशीदगी के बारे में मुस्तरद मालूमात देने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कौन सा $1 बिलियन तारीखी मनसूबा शुरू करने वाले हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में हुकूमत कायम होने के करीब 2 माह बाद ही तालिबान ने पहली बड़ी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद तमाम हमसाया ममालिक ने भी सरहदों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये जंग किस मुल्क के साथ मुमकिन तौर पर लड़ी जा सकती है और इसकी वजूहात क्या हैं? क्या अफगान तालिबान के पास इतनी ताकत मौजूद है? इसकी तफसील में जाने से कबल अफगान तालिबान के आने से लेकर हुकूमत साजी तक अपने एक हमसाया मुल्क के किरदार पर बात करेंगे, जिसके साथ तालिबान के मामलात दिन ब दिन कशीदगी का शिकार होते जा रहे हैं। आमतौर पर तालिबान के साथ तमाम हमसाया ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी ने सबको मुतासर कर रखा था। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत भी कायम कर दी गई और तमाम ममालिक के साथ सिफारती राब्ते कायम करने के लिए रवाबित भी जारी हैं। लेकिन ऐसे में एक हमसाया मुल्क जिसने तालिबान के खिलाफ इस पूरे महाज में भी एक मरकजी किरदार अदा किया और अफगानिस्तान के साथ पंजशेर की जंग में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह को पनाह दे रखी, इसने अब एक बार फिर तालिबान के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। ताजिकिस्तान और तालिबान के माबैन मामलात तलखी का शिकार होते ही चले जा रहे हैं। ताजिकिस्तान, जिसने पंजशेर और अफगान जंग में एक मनफी किरदार अदा करने की कोशिश की, तालिबान के निशाने पर आ चुका है। अमारात इस्लामी और ताजिकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी की बात करते हुए अफगान नायब अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि ताजिकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करने, वरना इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी कर रहा है और किसी भी कार्रवाई का रद्दअमल सामने आता है। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत बनाने के लिए इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए और शफाफ इंतखाबात के जरिए नई हुकूमत बनाई जाए। इमाम अली रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को ये बताया कि अफगानिस्तान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चेक पोस्टें कायम की जाएंगी ताकि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को इलाके में दाखिल होने से रोका जा सके। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान ने तालिबान की क़यादत में अफगानिस्तान की कई अरब डॉलर के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे में शमूलियत से मुतल्लिक बात की है। इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा कि अफगान क़यादत से हमारी बातचीत का अहम अंसर इलाकाई रवाबित और अफगानिस्तान में इक़्तिसादी रवाबित के रास्ते का तयन है। उन्होंने कहा कि CPEC का अहम मनसूबा अच्छे मौक़े फराहम करता है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के रास्ते फराहम करने की अच्छी सलाहियत रखता है, जबकि ये जनूबी एशिया को वस्ती एशिया से भी जोड़ता है। मंसूर अहमद खान ने कहा कि इस हवाले से और दीगर हवालों से तालिबान की ज़ेर क़यादत इंतज़ामिया से मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बातचीत हुई है। उनका ये कहना था कि मेरे ख्याल में CPEC के ज़रिए अफगानिस्तान के इक़्तिसादी रवाबित को पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक बशमूल ईरान, चीन, वस्ती एशियाई ममालिक के साथ फ़रोग़ देने के हवाले से गहरी दिलचस्पी पाई जाती है। हालिया हफ्तों में पाकिस्तान, चीन और रूस के नुमाइंदे तालिबान ओहदेदारान के साथ मुलाकातें कर चुके हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की वो 2 अहम मौज़ूआत हैं जो ज़ेर गौर हैं और इन ममालिक से तवक्को है कि वो एक ग्रुप के तौर पर मुशावरत जारी रखेंगे और आगे तालिबान से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद से मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, क्योंकि इसकी आलमी इमदाद बड़ी हद तक बंद कर दी गई है। अफगानिस्तान की मरकज़ी बैंक के बैरून मुल्क अरबों डॉलर के असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं, जिससे बैंकिंग निज़ाम पर दबाव पड़ा है और अमरीकी डॉलर्स पर बेशतर ट्रांजैक्शंस रुक गई हैं। मंसूर अहमद खान ने सूरत हाल को तिजारत में रुकावट करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैंकिंग निज़ाम पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों में नरमी लाने के लिए भी आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोशिशें कर रहा है और अफगानिस्तान में मौजूदगी रखने वाले पाकिस्तानी मालियाती इदारों के मुतादिद अफसरान ने हाल ही में काबुल के दौरे किए ताकि सूरत हाल में बेहतरी के रास्ते
तलाश किए जा सकें। ख्याल रहे कि अमेरिका और दीगर मगरबी अक़वाम तालिबान को उस वक्त तक फंड्स देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं जब तक वो इस बात की यकीन दहानी नहीं कराते कि वो इंसानी हुकूक बिलखुसूस ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी करेंगे। पाकिस्तान ने अब तक तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है और पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का मामला बाद में आएगा क्योंकि पाकिस्तान आलमी बरादरी का हिस्सा है। नाज़रीन, मुबस्सिरीन इस पर मुनक़सिम हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए या नहीं, जबकि कतर और पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर दे रहे हैं कि तालिबान से मुकालमा किया जाए। करीब एक माह कबल अफगान तालिबान कलशनकोफ लिए काबुल पर चढ़ दौड़े थे। अब यही तालिबान बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने के लिए कोशां हैं। तालिबान ने इन दिनों न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत और बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने तकरीर करने की दरख्वास्त दे रखी है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उन्हें इशारा दिया गया है कि फौरी तौर पर तो ये मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना था। जनरल असम्बली के इजलास से पीर 27 सितंबर को अफगान नुमाइंदे का खिताब मुतवक्के है, मगर ये खिताब अशरफ गनी की हुकूमत के नामजद करदा नुमाइंदे कर रहे हैं। किसी मुल्क की नुमाइंदगी के लिए खिताब करने वाले और सफ़ीर का फैसला उस आलमी तंजीम की एक कमेटी करती है जिसने फ़िलहाल तालिबान के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। कनाडा के सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन के सदर रोहिंटन मेधोरा के मुताबिक अफगानिस्तान की मिसाल ये समझने के लिए बहुत अच्छी है कि दूसरी आलमी जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में क्यों आया। अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा हैं और आपने अपने पूरे कुंबे की नुमाइंदगी करनी है तो आप चाहेंगे कि कुंबे का हर शख्स वहाँ मौजूद हो, वो दूर दराज का कज़न भी जिस पर किसी को फ़ख्र नहीं है। मेधोरा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी इक़दार दिखाने के लिए अफगानिस्तान की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन इस्तेमाल कर सकती है। इस आलमी तंजीम की इमदाद और तरक्याती प्रोग्राम्स की अफगानिस्तान और इसे चलाने वालों को अशद ज़रूरत है। इस वक्त अफगानिस्तान को कई बहरानों का सामना है जिनमें सबसे संगीन मुआशी बहरान है। दूसरी जानिब जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक सफ़ीर नासिर अंदेशा के मुताबिक तालिबान तमाम अफगान शहरियों की नुमाइंदगी करते हैं और उन्हें तस्लीम किए जाने से ये पैगाम मिलता है कि हथियार उठाना और तशद्दुद पर उतर आना दुरुस्त है। तालिबान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के लिए नामजद करदा नुमाइंदे सुहेल शाहीन का ये मौक़िफ़ है कि मुल्क के तमाम बड़े शहर, सरहदें और देही इलाके उनके कंट्रोल में हैं और ये बात उन्हें अवाम के नुमाइंदा बनाती है। शाहीन का ये कहना था कि तालिबान को अवाम की हिमायत हासिल है और इसी वजह से वो जंग जीते। बैनुल-अक़वामी सतह पर कतर और पाकिस्तान आलमी बरादरी पर यह जोर दे रहे हैं कि तालिबान को तनहा न किया जाए। इन मुल्कों का ये कहना है कि तालिबान पर इंसानी हुकूक और औरतों के हकूक़ के एहतराम के लिए जोर डालने के लिए उनसे मुलाकात और मामलात लाजमी हैं। तालिबान के तर्जुमान और अफगानिस्तान के अबूरी नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आलमी बरादरी के सामने अफगानिस्तान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाकिस्तान टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में कई ममालिक ने अमेरिका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक़ में आवाज़ उठाई है। 6 रोज़ कबल चीन और रूस ने भी हमारी हुकूमत के हक़ में बात की, जबकि कतर, उज़्बेकिस्तान और बाज़ दीगर ममालिक ने भी मस्बत मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, इसका मौक़िफ़ भी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। उन्होंने आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रवाबित कायम करने का मुतालबा किया है, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुकात भी इंतहाई अहम है। अफ़गानिस्तान को तिजारत और इक़्तिसादी अमूर समेत तमाम शोबों में हमसाया ममालिक की ज़रूरत है। हमें तवक्को है कि हमसाया ममालिक आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अपना मस्बत किरदार जारी रखेंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।